बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पेक्टर फरजाना। जब मेगाफोन पे उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि भी हथियार फेंक के आप बाहर आ जाओ, वो क्यों नहीं आया? वो आगे से बार बार ये कह रहा है, जिसको हम लोग बड़े एक ना दलेराना इकदाम समझ रहे हैं, जो ये कह रहा है कि भाई ना मैंने हथियार डालने हैं और ना मैंने भागना है। तीसरा ऑप्शन क्या है फिर? क्या पुलिस को ये चाहिए था कि वो अपने सारे जवान जो हैं वो बारी बारी उसके सामने लेके जाते, ताकि वो उनको गोलियां मारता, वो शहीद होते, उसके पास असला खत्म होता और वो फिर नहता होता, फिर उसको हम जिंदा पकड़ते? वो रियासत को ललकार रहा था। जब इसके बावजूद जब उसको मेगाफोन पे ये कहा गया कि भी आप हथियार फेंक के आ जाओ, वो नहीं आया सामने। उसके बाद उसके भाई को बुलाया गया, उसके भाई को उसके घर भेजा गया। वहां पे दरवाजे पे 1.5 घंटा मैंने उनकी बीवी का भी देखा, उनकी जो माँ थी उनका भी इंटरव्यू देखा। आप ये देखें, उनकी भाभी ये कह रही हैं कि फैसल जो था वो मुजरम था और बाकी जो 3 लोग थे वो मासूम थे। एक जो है वो शायद चाय देने वाला था या दूसरा। आप ये देखें कि अगर वो 3 लोग मासूम थे या अचानक उससे मिलने के लिए वहां पे गए हुए थे या चाय देने के लिए वहां पे गए हुए थे, तो जब उसका भाई वहां पे उसको मनाने के लिए गया है, जब उसका भाई वहां पे उसको सरेंडर करने के लिए कहने के लिए गया है, तो जो लोग अचानक वहां पे गए थे वो भाई के साथ बाहर आ सकते थे। वो आके सिर्फ एसपी साहब को या पुलिस को सिर्फ ये कह देते कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं, हम अचानक गए हैं और अब हम जो हैं वो साइड पे होना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एफआईआर उनके खिलाफ हो जाती, लेकिन उनकी जान बच जाती। आप ये देखें, फैसल उर्फ फैजी वो मतलूब था, इश्तिहारी भी था, मंशियात फरोश भी था। अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती तो वो अपने 3 जो साथ लोग थे उनकी जान बचाने के लिए भी हथियार फेंक सकता था। क्योंकि अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना, तो उसको ये भी पता होना चाहिए था कि बाकी जो 3 लोग हैं, अगर वो वहां पे आके ये कह देते कि भाई हम बेगुनाह हैं, हम इसके साथ नहीं हैं, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, हमारे जो एसपी साहब मौके पे गए थे, मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसा तहम्मुल मिजाज और इन जैसा नरम दिल इंसान नहीं देखा। कभी भी बेगुनाह को कभी भी ये गोली का या एफआईआर का ऑर्डर ना देते। लेकिन बहरहाल वो उनके साथ रहे, इसका मतलब ये था कि वो फैसल के साथी थे। अब वहां पे जब मुकाबला हो रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है भाई इतने ज्यादा वहां पे फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंके गए, ये किया गया, वो किया गया, मेरा सवाल ये है, आपके ख्याल में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या पुलिस उसको किसी भी तरीके से जिंदा पकड़ सकती थी? जो तरीके 2 मैंने आपको बताए हैं, ऐलान किया गया, उसको उसके भाई को भेजा गया, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता था? क्योंकि हम एक तारक अजीज को खो चुके थे और हम किसी और अपने भाई को नहीं खोना चाहते थे। जो बंदा वहां पे जाता, सामने फायरिंग होती, आपको वो जो मकान है उसके बाहर जो गोलियां लगी हुई हैं वो तो नजर आती हैं, लेकिन मकान के अंदर की तरफ से जो गोलियां लगी हुई हैं वो आपने नहीं देखी। फैसल जो है वो एक मंशियात फरोश था। अब उनकी जो वाइफ है, हमारी बहन, वो ये कह रही हैं कि भाई वो बेगुनाह था, उसने मुझे फोन पे बताया कि मैं बेगुनाह था, ये था, वो था। चलें, आप ये देखें, एक बंदा 7-8 साल से बकौल उनके वालदा ये कह रही हैं और उनकी भाभी ये कह रही हैं कि 16-17 साल की उम्र से या 15-16 साल की उम्र से फैसल ने नशा करना शुरू कर दिया था। नशा करने वाला शख्स जो है वो जब तक मंशियात बेचता नहीं है, उसका नशा खुद पूरा नहीं हो सकता। कोई भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं है कि वो अपने घर से पैसे ला के तो नशा खरीद के पी सके, उसको थोड़ा बहुत जो है वो बेचना पड़ता है। अब उनकी बात ही मान लेते हैं कि 7-8 साल से वो मंशियात फरोशी कर रहा था। आप जरा ये सोचें, क्या वो अच्छा काम कर रहा था? क्या उसने उस इलाके की नौजवान नस्ल को तबाह नहीं कर दिया था?
8 साल से फैसल उर्फ फैजी जिन नौजवानों को नशा फराहम कर रहा है और वो नशा करके गलियों में रुल के मर रहे हैं नौजवान, क्या किसी वालदा किसी बहन के दिल से इस फैसल के लिए बद्दुआ नहीं निकली होगी कि जिस तरह हमारे बेटे रुल के मरे हैं इस तरह तुम भी रुल के मरो? कौन सा उसने ऐसा जहाद किया कि जिसके लिए हम उसको हीरो बना रहे हैं? फिर उसके बाद एक चीज जो सामने आ रही है वो ये कि जी इसको पुलिस ने बनाया मंशियात फरोश। इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। 14 मुकदमात में ये कुछ में इश्तिहारी है और कुछ में ये गिरफ्तार है, कुछ में इसको बरी किया गया है। एक बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी और भी क्लियर कर दूं, जब एक मंशियात का मुकदमा किसी मुलजम पे दर्ज किया जाता है तो सबसे उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि उसके पास से गिरफ्तार मंशियात जो है वो बरामद होती है। और जब बरामद होती है तो उसी वक्त उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है इस्तगासे में, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर FIR होती है। और जब पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर पुलिस के पास इख्तियार खत्म हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। पुलिस एक गिरफ्तारी जिसकी डली हुई है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस को लाखों रुपए भी दो तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। 14 मुकदमात उस पे दर्ज पुलिस ने किए हैं जो कि वो अदालत में जाके तो उसको छोड़ा गया। पुलिस ने अपना जो फर्ज था वो पूरा किया। मेरा सवाल ये है, तारक अजीज का इसमें क्या कसूर था? तारक अजीज अलीड फोर्स का एक जवान था और अलीड फोर्स जो है उसकी पब्लिक डीलिंग तो जीरो होती है। उन्होंने ना कोई तफ्तीश करनी है, ना उन्होंने कोई छापा मारना है, ना उन्होंने किसी दरखास्त, कोई मुद्दई, कोई मुलजम, किसी के साथ उनका राब्ता नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ 8 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है और इन्होंने अपने घर चले जाना है। और ज्यादातर लोग वो जाते हैं अलीड में जो कि रिश्वत से बचना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी कहूंगी कि अगर रिश्वत खोर है पुलिस वाला और वो रिश्वत लेने के लिए गया और उसको आगे से गोली लगी तो मैं भी नहीं कहती कि वो शहीद है। लेकिन तारक अजीज किस लिए गया था? क्या किसी जाती काम से गया था? क्या वहां पे मंशियात लेने के लिए गया था? क्या वहां पे रिश्वत लेने के लिए गया था? किस मकसद के लिए गया था? उन लोगों की जान बचाने के लिए गया था जो 2 ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे हैं। और अगर वो उस वक्त शहीद ना होता तो वहां पे 8-10 कत्ल लाजमी थे। और फैसल हांज साहब फरमा ये रहे हैं कि भी पुलिस वाला कभी शहीद नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, नीयत जो होती है वो सबसे बड़ी चीज है। और तारक अजीज की नीयत वहां पे गलत नहीं थी। तारक अजीज हमारा भाई है और वो शहीद हुआ। मैंने बहुत से चैनल्स पे फैसल हंज के बच्चों की तस्वीरें देखी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने किसी भी चैनल पे तारक अजीज के बच्चों की तस्वीरें नहीं देखी। आप जानते हैं तारक अजीज की 3 बच्चियां और 1 बेटा था और सबसे बड़ा बेटा है जो कि 8-9 साल का है। बाकी 3 उसकी बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल छोटी सी हैं। क्या उनके सर से बाप का साया नहीं छीना गया? क्या उसका किसी को दुख नहीं है कि अगर तारक अजीज शहीद हुआ है तो इस अवाम के लिए शहीद हुआ है? अगर तारक अजीज शहीद हुआ है तो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है। और हम नहीं चाहते थे कि हमारा आगे कोई और जवान शहीद हो। मेरी तमाम सहाफियों से, तमाम यूट्यूब चैनल वालों से, तमाम लोगों से ये दरखास्त है कि प्लीज मकसद को देखें। कौन बंदा किस मकसद के लिए जो है वो, हाँ अगर वो कहते हैं जी बड़ा बड़ा रहम दिल था, बड़ा वो नेक था, एक बात याद रखिएगा, हराम की कमाई, मंशियात फरोशी की कमाई से तो सदका भी क्यों कबूल नहीं है। अगर आप किसी के पास से 50,000 चोरी कर लेते हैं और 20 में से 40,000 जो सदका दे देते हैं, क्या आप नेक इंसान बन जाते हैं? नहीं, आप पूरी नौजवान नस्ल के मुजरम हैं। आप वहां पे मंशियात फरोशी कर रहे थे। और माँ जी जो है वो कह रही हैं कि मेरा बेटा जो है वो मंशियात छोड़ना चाहता था। माँ जी मैं बड़े, आप मेरी माँ की जगह पे हैं, बड़ा एहतराम करती हूँ मैं आपका। आपके सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कसूर आपका भी है। जब आपका बेटा 18, 19 या 15, 16 साल की उम्र पे मंशियात पीने पे लगा, उस वक्त आप माँ थी, आप उसको रोक सकती थी। अगर आप उस वक्त अकेली आप माँ उनको रोकती तो आज हजारों जवान जो है वो मंशियात फरोशी से बच जाते और फैसल हंज जो है वो कत्ल ना होता।
थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।